हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। माय नेम इज़ पूजा। आज की इस वीडियो में हम भारतीय भौतिक विभाजन से रिलेटेड मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमालय का निर्माण किन दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान हिमालय, जिसका अन्य नाम क्या है? हिमाद्री, की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 6000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय, जिसकी आप सभी को पता होगा कि हिमालय जो है उसको नदियों के आधार पर उसका विभाजन किया है 4 भागों में। ठीक है। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो इसमें बात किसकी गई है? सतलुज और काली नदी के बीच। तो सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो वो है महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कौन? प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन कितने भागों में किया गया है? जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका विभाजन कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप सभी को पता होगा कि उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। पहला आता है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर। ठीक है। तो इन 4 भागों में उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन किया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिमालय की तलहटी में कंकर पत्थरों से निर्मित वह क्षेत्र जहां नदियां अदृश्य हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाबर के दक्षिण में स्थित वह दलदली क्षेत्र जहां नदियां पुनः दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं तराई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का हिस्सा है? तो बारी दोआब व्यास और रावी के बीच का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदानों में पाए जाने वाले बालू के ऊंचे टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रायद्वीपीय पठार किन प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो वो है गोंडवाना लैंड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाई मुदी। ठीक है, कौन सी है? अनाई मुदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, सो वही क्वेश्चंस लिए गए हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ है? गुरु शिखर। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सा ब्लॉक पर्वत स्थित है? तो उसका नाम क्या है? सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ी में होता है या कौन सी पहाड़ी है? तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले थाल घाट आता है, फिर भोर घाट आता है और फिर पाल घाट आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है पारसनाथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो, खासी व जयंतिया जिन्हें क्या कहते हैं? ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय के पठार का हिस्सा है। तो ये किसके उसमें आएंगी? तो ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में आएंगी। ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर ये उत्तर की तरफ है, पूर्व की तरफ है, तो ये हिमालय के उसमें आएंगी, बट ऐसा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में आती हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन से है? दक्षिणी भाग, भारत के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान व निकोबार के द्वीप समूहों, ठीक है, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 572। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को आपस में कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो उसे करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के तट पर पाए जाने वाले लैगून को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कयाल। ठीक है, क्या कहते हैं? कयाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं वो कौन सा है? तो वो है बैरन द्वीप। कहाँ? कौन सा है? बैरन द्वीप। ठीक, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कीफ्लैगो। आर्कीफ्लैगो का क्या अर्थ है? तो जो आर्कीफ्लैगो शब्द है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? द्वीपों के समूहों के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस शब्द का, आर्कीफ्लैगो। तो ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारत के भौतिक विभाजन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियोस बनाते रहूँगी जिसमें छोटे छोटे और सिंपल वे में हम इंडियन ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।